इसलिए कबीर कहते हैं मरो, तुम्हारे लिए मरना जरूरी है, लेकिन शरीर का मरना मरना नहीं। आपको बड़ा मरने का मन करता है, किसी के प्रति इतनी तृष्णा जग गई, जिसे आप प्रेम कहते हैं, उसे उपादान कहा जाएगा। इतना चिपकाव हो गया कि उसके बिना जीना अच्छा नहीं लगता, मरना ही अच्छा लगता है। विभव तृष्णा में पहुंच जाते हैं। हाँ, कोई छत से कूद करके जान दे देता है, कोई फांसी लगा लेता है, कोई जहर खा लेता है, कोई डूब के मर जाता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ जीना था, लेकिन उसकी शादी किसी और से हो गई। अब किसके सहारे जिए? उसको लेके पैदा हुए थे नहीं साथ में, अब वो तो मर चली गई दूसरे के यहाँ, तब दुख तो होगा ही। हाँ, अरे आए थे अकेले और जाएंगे अकेले, इतना चिपकाव किस लिए? हाँ, इतना चिपकाव किस लिए? आपका जीवन बड़ा मूल्यवान है, किसी और के लिए अपने जीवन को ना गंवाएं। जब भी आत्महत्या करने का मन करे तो मरने से पहले एक काम करना, मैं तो कहूंगा कि मर जाना, लेकिन मरने से पहले एक काम कर लेना पहले, फिर मरना, उसके बाद हिम्मत पड़े तब मरना। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या हमेशा ऐसे होता है कि जब व्यक्ति मरने जाता है तो उसके ऊपर तो मार सवार रहता है कि नहीं मुझे मर जाना है, अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन जब वो फांसी लगा लेता है, लटक जाता है, जब मरने लगता है, प्राण इतनी आसानी से नहीं निकलता। मरते समय क्या ऐसे ही पड़ा रहता है? नहीं ना, तो छटकता है। क्यों छटक रहा भैया? तुझे तो मरना ही था, तो आराम से खाओ और मरो, छटपटा क्यों रहा? इसका मतलब कि फांसी पे लटक के गलती कर दिया उसने। मरने के लिए तो आया, लेकिन मरा नहीं जा रहा है ठीक से। अब व्याकुलता हो रही है, गलती कर दिया, लेकिन अब क्या करे? चुपके से दरवाजा बंद करके लटका है, अब कोई बचाने भी नहीं आ सकता। हाँ, तो मरने से पहले कभी कभी महिलाएं झगड़ा करती हैं, तो भैया जाती हैं, दरवाजा बंद किया, मिट्टी का तेल छिड़का, हाथ जर के मर जाओ। आग लगा लेते तो लगती है चिल्लाने, भैया तुझे मरना था तो चिल्ला क्यों नहीं, चुपचाप बैठो, गीत गाओ और मरो। हाँ, लेकिन आग लगने के बाद समझ में आता कि गलती हो गई, अरे बचाओ रे बचाओ रे। इसलिए बचाओ रे की नौबत ना आए, उससे पहले एक काम कर लेना, मरने से पहले एक प्रयोग कर लेना। जब खूब मन करे कि नहीं मैं मरूंगा मरूंगी, तो मर जाना, मैं रोकूंगा नहीं, मैं कहाँ आऊंगा रोकने के लिए। यही कह दे रहा हूं, अपने से बुद्धि जगेगी तो रुक पाएंगे, नहीं रुक पाएंगे तो जाओ मरो, कौन रोक पाएगा। एक प्रयोग करना, घर में बड़ा सा बाल्टी होगा, टब होगा ना, पानी भर लेना, जाके उसमें मुंडी डुबो देना, और तब डुबोना जब तक ये न लगे कि मैं मर जाऊं, और लगे कि हाँ पीड़ा नहीं हो रही है, मर सकती हूं तो मर ही लेना, आग लगाने की क्या जरूरत है। हाँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। जैसे ही 20, 30, 40, 1 मिनट होगा ना, 20, 20, 40 सेकंड के बाद, 1 मिनट पूरा होते होते ही प्राण हथेली में आ जाएंगे कि कब सर बाहर निकालूं, कब सर बाहर निकालूं। हाँ, तो फिर कहेंगे अरे आगे लगे मरे में जाते हैं हम तो जी अब। हाँ, तो सारी बुद्धि काम करने लगेगी। इसलिए मरने से पहले ये प्रयोग प्रैक्टिकल कर लेना कि ये काम आसानी से कर पाएंगे कि नहीं। हर काम का एक रिहर्सल होता है ना, जैसे संगीत वाले संगीत बजाने से पहले रिहर्सल करते हैं, तब जाके परफॉर्म करते हैं, तो अच्छा परफॉर्मेंस होता है। अच्छा मरना होगा तो पहले प्रैक्टिकल कर लेना, तो परफॉर्मेंस अच्छा होगा, खुद ही समझ में आ जाएगा कि मर पाएंगे कि नहीं। फिर छटपटाना, मरना भूल जाएंगे आप। हाँ, तो 2 काम हो जाएगा, सद्बुद्धि भी जग जाएगी, बच भी जाएंगे। बोलिए भगवान बुद्ध की। अब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया, बुद्ध विवर्त कपाट के हो गए। बुद्ध कहते किसे हैं? मैंने कहा कि बुद्धति आर्य सच्चानीति बुद्धो, जो आर्य सत्य को जानता है वो बुद्ध है। सिर्फ जानता ही नहीं, बोधेता पजायाति बुद्धो, सिर्फ ज्ञान को जानते ही नहीं, दूसरों को बताते भी हैं। जो स्वयं अनुभव किया वो अनुभव कराते भी हैं। आज हम नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि
हम बुद्ध नहीं हैं, आप बुद्ध नहीं, हम नहीं बुद्ध हैं, आप भी बुद्ध नहीं। इसलिए आपको वो टेस्ट नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। इसलिए स्वयं आपको ये तप करना पड़ेगा। तुम्हें ही किचंग आतपंग अखा तारो तथागता। ये प्रयास तो आपको स्वयं करना पड़ेगा। प्रयास की शुरुआत कैसे होगी? प्रयास की शुरुआत कैसे होगी? बुद्ध के वचनों को मानेंगे कैसे आप? बुद्ध के वचनों को कैसे मानेंगे? हम कह दिए और आप मान लेंगे? नहीं। जब तक बुद्ध के प्रति श्रद्धा नहीं जगेगी, आप बुद्ध के वचन को मानने वाले नहीं हैं। बहुत सारे वैज्ञानिक बुद्ध को मान रहे हैं लेकिन जानते नहीं। बुद्ध को मान रहे हैं, हाँ बुद्ध हैं कोई, लेकिन बुद्ध ने जो चर्या बताई वो बहुत सारे वैज्ञानिक माने वो वाला नहीं, कौन से वैज्ञानिक को कह रहा हूं आप समझ रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में बुद्ध का कोई भी गुण नहीं है। क्यों? क्योंकि बुद्ध के प्रति श्रद्धा है ही नहीं। इसलिए वो बुद्ध के सामने भी आए तो एक बार ऐसे, हाँ क्या प्रणाम करने से क्या होता है? प्रणाम करने से क्या होता है? लेकिन कहते हैं, हमारा त्रिपिटक कहता है कि अश्राद्धस्य पुरुषस्य शुक्लो धर्मो न रोहति बीजानाम अग्नि दग्धो नाम अंकुरो हरितो यथा। मेरे वचन नहीं। जो व्यक्ति श्रद्धालु नहीं है, जिसमें श्रद्धा नहीं है, उसमें शुक्ल धर्म का सुक्कं धम्मं विपहाय, पाली में शुक्ल को सुख कहते हैं, संस्कृत में शुक्ल कहते हैं। शुक्ल माने अच्छा कर्म। जिसके हृदय में श्रद्धा नहीं है बुद्ध के प्रति, उसके भीतर धर्म का उदय नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है। और मुक्ति प्राप्त करना, भव से पार होना, स्वर्ग वर्ग प्राप्त करना, है तो बड़ी दूर की बात है, बहुत दूर की बात है, प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि श्रद्धा ही नहीं है। हाँ, बुद्ध से आलवक यक्ष ने प्रश्न किया। आलवक नाम का एक यक्ष हुआ, बड़ा ही सामर्थ्यवान शक्तिशाली। भगवान एक गुफा में ठहरे हुए थे और आलवक आता है। वो गुफा आलवक की थी आड़वी में, यहीं आपको जौनपुर के आगे जो सुल्तानपुर जिला है उसी में पड़ता है। आड़वी, आलवक की गुफा। भगवान वहीं जाकर के तप कर रहे हैं, साधना कर रहे थे। उसी समय आलवक यक्ष आया और देखा कि भगवान बैठे हैं। कहता कि निखमतु श्रमण, बोलिए भगवान बुद्ध की। क्या कहता? निखमतु श्रमण, श्रमण बाहर निकल। बुद्ध भी क्या है? श्रमण है। भगवान बाहर निकल गए। फिर भविष्यतु श्रमण, श्रमण अंदर जाओ। भगवान अंदर चले गए। फिर कहता है निखमतु श्रमण, श्रमण बाहर निकलो। भगवान बाहर निकल गए। फिर कहता भीतर जाओ। भगवान भीतर चले गए। फिर कहता है बाहर जाओ। भगवान बाहर चले गए। फिर कहता भीतर जाओ। फिर भगवान भीतर चले गए। फिर कहता है कि बाहर जाओ, निखमतु श्रमण, श्रमण बाहर निकलो। बुद्ध कहते कि नख हुआ उसो निखिमिस्सामि, नहीं निकलूंगा। हाँ, क्या कहते? नहीं निकलूंगा। यक्ष होते हैं जिसमें मनुष्य और दैवी दोनों गुण होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। यक्षो इस प्रकार के गुण होते हैं, बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। आलवक सूत्र में इसका पूरा वर्णन है। भगवान कहते हैं नखो आओ निखिमिस्सामि, मैं निकलूंगा नहीं। तो कहता है कि नहीं निकलोगे तो जानते हो मैं क्या करूंगा? जानते हो क्या करूंगा? अगर निकलोगे नहीं तो चित्तंगवाते खिप्पिस्सामि,
हाँ, हृदयं वा फाले सामी पादेषु हथं गहेत्वा पार गंगाय क्षिप्यसामि। क्या कहता है कि अगर निकलोगे नहीं तो मैं तुम्हारे चित्त को विक्षिप्त कर दूंगा, हृदय को फाड़ दूंगा, और ये पैर पकड़ के ना, टंगरिया पकड़ के, पैर पकड़ करके गंगा के पार फेंक दूंगा। क्या कहता है? अगर बाहर नहीं निकले तो तुम्हारे चित्त को विक्षिप्त कर दूंगा, पागल कर दूंगा, हृदय को, दिल को फाड़ दूंगा और पैर पकड़ करके गंगा के पार फेंक दूंगा, जैसे कोई गेंद फेंकता है। निकल जा बाहर। बुद्ध मुस्कुराते हैं और फिर कहते हैं, नखवाउ सुपस्सामी सदैव के लोके समार के सब्रह्म के सत्समण ब्राह्मणिया पजाए सदैव मनुष्याय। अरे आउस, मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखता, इस लोक की तो बात छोड़ो, सदैव के देवलोक में भी, समार के मारलोक में भी, सब ब्रह्म के ब्रह्मलोक में भी, सत्समण ब्राह्मणिया पजाए, किसी श्रमण और ब्राह्मण को भी ऐसा नहीं देखता। यो मंग चित्तं क्षिपेय, जो मेरे चित्त को पागल कर दे, हृदयं वा फाड़ेय, हृदय को फाड़ दे, पादेषु हथं गहेत्वा पार गंगाय क्षिपेय, और पैर को हाथ से पकड़ करके गंगा के पार फेंक दे। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखता। तू क्या फेंकेगा? हाँ, तू क्या फेंकेगा? तेरा क्या सामर्थ्य? तू तो ना देव है, ना ब्रह्म है, ना महाब्रह्मा है, न कोई योगी श्रमण है, न कोई योगी ब्राह्मण, या ब्राह्मण अर्थात ज्ञानी। तू क्या मुझे फेंकेगा? लेकिन अपितंग आउस पुछ यदा कंक सीधी। हाँ, लेकिन तेरे ऊपर कृपा है, तुझे जो पूछना है पूछ, तुझे जो पूछना है पूछ, तुझे जो पूछना है पूछ। चित्त उत नहीं फाड़ सकता। तू मुझे क्यों बाहर निकालना चाहता, क्यों बाहर अंदर करना चाहता? तुझे जो पूछना है सीधे सीधे पूछ, बाहर भीतर क्या लगाया है? तो फिर घबरा जाता है कि भगवान तो सही में सामर्थ्यवान है। मैं तो धमका रहा था कि हो सकता है डर के मारे हमारी धाक, कभी कभी कुछ होता, होते कुछ नहीं, अंदर से पौ होते हैं और खूब धाक दिखाते हैं। जानते हो मैं कौन हूं? अब भैया वो जानता तो आपको कहना पड़ता कि जानते हो मैं कौन हूं। इसी से पता चल रहा है तुम हो कौन। कुछ भी नहीं हो, कहीं राष्ट्रपति थोड़ी नहीं हो, प्रधानमंत्री थोड़ी नहीं, मुख्यमंत्री थोड़ी नहीं। हाँ, तो लोग धमकी देते, नहीं जानते तुम मैं कौन हूं। अरे भैया जानता तो कहता क्यों? बड़ा मूर्ख आदमी है। हाँ? तो ऐसे धमका रहा था कि हो सकता है कि श्रमण गौतम डर जाए, भगवान डर जाए। लेकिन खुद ही डर जाता है जब डांटते हैं भगवान। जानता है कि मैं श्रमण गौतम से किसी भी प्रकार से लड़ नहीं पाऊंगा, इसलिए प्रश्न पूछता है कि ठीक है मैं प्रश्न पूछता हूं, उसका उत्तर दो। अगर तुम सही में श्रमण हो, भगवान हो, बुद्ध हो, तो मुझे इसका सही उत्तर दो। कई सारे प्रश्न पूछता है, मैं एक प्रश्न के ऊपर चर्चा करूंगा। कहता है प्रश्न पहला, ध्यान से सुनना, बोलिए भगवान बुद्ध की। इधर से माता जी लोग, इधर देखिए सब ध्यान दे रहे हैं। आपकी गोल कमजोर पड़ रही है। हाँ, तब कहेंगे कि पुरुष, स्त्री भी पुरुष के बराबर है। कैसे मान लें? पुरुष तो ध्यान से सुन रहा है। समानता का अधिकार भी चाहिए, काम भी समानता वाला न रहे, है ना? ध्यान दीजिए, थोड़ा बात कम करिए। आज के बाद खूब बात करना है, थोड़ा सा और 1-2 घंटा। हाँ, प्रश्न पूछता है, किन सूध वित्तं पुरिसस्य सेठं। पहला प्रश्न कि बताइए श्रम